दास्ताने ई वेस्ट रोकथाम के बढ़ते कदम AVMA के संग। AVMA के संग अपनी धरती रानी है, ई वेस्ट से भरपूर। जाने कैसा इंसान है जो रहा है खुद को फूल। आइए सुनते हैं आज की ताजा खबरें। और ये क्या धोनी ने जोरदार छक्का मारा। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओफो, इस खटारा की वजह से मैं मैच ही नहीं देख पाता हूँ। इसे तो मैं फेंक ही देता हूँ। डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। अरे हाँ भाई, बिजली का बिल भर दूंगा। हाँ। अरे भाई, अमाउंट भी ट्रांसफर कर दूंगा यार। कितनी बार कहूँ, अभी अपना लैपटॉप लेकर बैठा हूँ। इंटरनेट कनेक्शन नॉट अवेलेबल, प्लीज चेक योर वाईफाई। ये भी पुराना हो गया है। आज ही जाकर एक नया वर्जन लाऊंगा और फिर इसे फेंक दूंगा। नए वर्जन से बुद्धि हमारी भटकी, पुराने को फेंक कर हमने कर दी सबकी छुट्टी। पुराने को फेंक कर हमने कर दी सबकी छुट्टी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना रुलाना, भैया मेरे। भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे मैं तेरे लिए पूरा 32 GB का फोन लाया हूँ। नहीं, मुझे 32 GB का नहीं, मुझे तो पूरा 64 GB का फोन चाहिए। अभी तू इसे रख ले, बाद में मैं तुझे पूरा 64 GB का फोन ला के दूंगा, फिर तू इसे फेंक देना। ठीक है। अरे ओ सांबा, बहुत नाइंसाफी है। कितना इन्वेस्ट है दुनिया में? गिनती नहीं है। बाबू मौसाई, ये इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट। अरे, ये इन्वेस्ट हो जाता है ना तो अस्थमा हो जाता है। खामोश। पुष्पा, I hate इन्वेस्ट। ये इन्वेस्ट क्या है? ये इन्वेस्ट खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब फेंक दिया तो पैदा हुआ इन्वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, पीसी, लैपटॉप आदि खराब या पुराना हो जाए और उसे फेंक दिया जाए तो बनता है ई-वेस्ट। पर ई-वेस्ट तो चीन, अमेरिका, जापान जैसे बड़े देशों में ज्यादा होता होगा। जी हाँ, लेकिन हमारा भारत भी इस पे 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर है। और अहमदाबाद भारत में ई-वेस्ट में 6वें नंबर पर है। 6वें नंबर पर है। इसे रोका कैसे जाए? ई-वेस्ट मैनेजमेंट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो आइए देखते हैं क्या है ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट। मैं टेलीविजन हूँ। मेरा यूजर मुझसे परेशान हो चुका है और जब से ये बड़े-बड़े होम थिएटर बने हैं, वो उन्हीं के बारे में सोचता है और उसने तो मुझे फेंकने का भी मन बना लिया है। मैं कीपैड मोबाइल। जब से बाजार में नए स्मार्टफोन आए हैं, तब से मेरा यूजर उन्हें खरीदना चाहता है और मेरी कीज दबा कर बोर हो गया है और अब उसने मुझे फेंकने का भी मन बना लिया। मैं लैपटॉप हूँ। मार्केट में मेरे नए वर्जन आते हैं और मेरा यूजर मुझे फेंक देना चाहता है और उन नए वर्जन को खरीदना चाहता है। मैं स्मार्टफोन हूँ। मैं बार हैंग हो जाता हूँ, इसलिए मेरा यूजर मुझसे परेशान हो गया है
नई नई कंपनी के मॉडल्स आने की वजह से वो उन्हें खरीदना चाहता है और उसने तो मुझे ड्रॉप करने का भी मन बना लिया है। हमारे यूजर हमें कबाड़ देकर बुलाते हैं, कबाड़ देकर बुलाते हैं। लेकिन तभी आया हमारे जीवन में रिसाइकल मैन, रिसाइकल मैन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दोस्त और ई-वेस्ट का दुश्मन। दुनिया में सिर्फ समय ही एक ऐसी चीज है जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते, बाकी हर वस्तु को रिसाइकल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी को ई-वेस्ट से बचने के उपाय बताने आया हूँ। उपाय बताने आया हूँ। पहला, रीयूज करें। रीयूज करें। जी हाँ दोस्तों, अपने किसी भी पुराने सामान को सुधरवाए और उसे फिर से उपयोग में लाए। उपयोग में लाए। दूसरा, एक्सचेंज करें। एक्सचेंज करें। जी हाँ, जिस दुकान से आपने उस सामान को खरीदा हो उस दुकान पर जाकर उसे एक्सचेंज करें और उस ऑफर का फायदा उठाएं। तीसरा, रिसाइकल करें। रिसाइकल करें। रिसाइकल मैन, रिसाइकल मैन आ गया, रिसाइकल मैन। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भाइयों और बहनों, आप मुझे वोट दें, मैं भी आपको बहुत कुछ दूंगा। नेताजी वादे तो कीजिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि पीने को साफ पानी मिलेगा। हाँ भाई हाँ, मैं वादा करता हूँ कि गांव में पक्की सड़कें बनेगी। सड़कें बनेगी। हाँ भाई हाँ, मैं वादा करता हूँ कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन मिलेगा। भाई वाह, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें सब पता है। नेताजी, अगर कुछ करना ही है तो कोई नया वादा कीजिए ना। नया वादा? पर वो क्या? ई मैनेजमेंट लाने का। ये ई मैनेजमेंट का होता है। नेताजी, आपने लैपटॉप देखा है? अरे लैपटॉप देखने की बात करते हो? हमारे नेताजी ने तो पिछले साल पूरे 50,000 नए लैपटॉप बांटे थे। वो नए लैपटॉप बांटे थे। पुराने तो फेंके ही होंगे ना? फेंके ही होंगे। तो नेताजी, वही तो है ई-वेस्ट। लोग नए इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदते हैं और पुरानी चीजों को फेंक देते हैं, और इससे बचने के उपाय को तो कहते हैं ई मैनेजमेंट। अगर इतनी ही बड़ी समस्या है तो इन सब चीजों को जला काहे नहीं देते? नहीं नहीं नेताजी, नहीं नहीं। नहीं नहीं नेताजी, इसे जलाने से इसमें से एसिड, मर्क्यूरी, सल्फर जैसे कई हानिकारक तत्व निकलते हैं, जिससे हमें मानसिक बीमारी, शारीरिक अपंगता, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा जैसे कई भयानक रोग हो सकते हैं। और फिर हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दम निकला जाए, सांस ली न जाए, हाय रे हाय। अगर इतनी भयंकर बात है, अब तो हम अपने प्रचार में ई मैनेजमेंट को ही लाएंगे। नेताजी, मैं तो कहता हूँ अपना नारा ही बदल दो। अच्छा, तो फिर क्या रखें?